की है हमारे संवाददाता एसयूवी पे सौमित सरकार ने इस पर इंटरेक्शन की है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी की मार्केट क्या प्राइसिंग हो सकती है, कैसे कस्टमर्स को ध्यान में रखें, क्या कस्टमर्स की परचेजिंग पावर और इन सब फीचर्स की बात हमने पहले भी बात की थी, उसको देखते हुए किस तरह की प्राइसिंग ला सकते हैं, इस पर खास बातचीत और भी कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने अपनी इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे पे महिंद्रा और महिंद्रा ने अपनी ईवी स्ट्रैटेजी रिवील की है। अब कंपनी ने 5 कार्स शोकेस किए हैं और ये लॉन्च करने वाले हैं ये कार्स बाय द एंड ऑफ 2024। अब हमारे साथ डॉक्टर अनीशा जुड़ गए हैं जो हमें आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे ईवी के बारे में। सर पहले तो कार्स बहुत ही बढ़िया है, जो फीचर्स है वो बहुत कूल है गाड़ी में, बट एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में आपने अभी भी कोई डिटेल्स नहीं दी है, वो है प्राइसिंग फ्रंट में। अब कार्स को देख के ऐसा तो लग रहा है कि कार्स की जो प्राइसिंग होगी वो प्रीमियम साइड पे हो सकती है। कोई भी डिटेल्स अगर आप थोड़ी बहुत प्राइसिंग रेंज के बारे में अगर शेयर कर सके तो। So pricing will be finalized only closer to delivery dates. But what I can say is what we've seen with the XUV 700 and the Scorpio N is that we've delivered a very compelling price and a very compelling value proposition for the customer. That approach will stay the same. So what you can expect is a price that will be very good for the consumers. Okay. आपने ये पहले कहा है कि ईवीज़ जो है वो आपकी पोर्टफोलियो एसयूवी पोर्टफोलियो का करीब 20 to 30% हिस्सा लेगी, तो इसके कारण क्या आपके मार्जिन्स आगे जाके बढ़ जाएंगे? ईवी पोर्टफोलियो के ईवी व्हीकल्स के मार्जिन्स ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन्स जो है उसमें एक बूस्ट देखने को मिल सकता है हमें? So we have talked about margins going up by 300 basis points and we are on track to deliver that right now. EV margins would be more or less the same as the margins we have in our ICE vehicles. So that's something that we will continue to expect that to go forward. वोक्सवैगन के साथ जो आपने पार्टनरशिप की है उसमें आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और बैटरी सोर्सिंग के बारे में क्या प्लानिंग है आपका? So the Volkswagen collaboration is about motors and batteries right now. Investment is what we've already talked about, so that's baked into our current plans. And going forward, there may be more areas of collaboration with Volkswagen. It's a great partner and something that we will look forward to doing more with them. Okay. टाटा मोटर्स अभी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, अगर आप ईवी स्पेस में देखेंगे उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सॉलिड है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो पहली बात तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे टाटास के साथ, और M&M क्या अलग कर सकता है यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? So if you look at these 5 cars we have, and also if you look at the ICE cars we have in XUV 700 and Scorpio N, we are very well positioned to compete with everyone in the world. We have some of the best car makers in the world here. The Tatas have done very well, great company, great cars, but with these vehicles that play in the SUV space, we really have taken the lead in the SUV space. We're number 1 in SUV, and with these 5 we'll be number 1 in electric as well. लास्ट क्वेश्चन सर, ईयर टू डेट M&M बेस्ट परफॉर्मर रहा है निफ्टी बेंचमार्क में, 50% से ज़्यादा के गेंस देखने को मिले हैं। पहले ये कहा गया था कि री रेटिंग हुआ है ऑटो बिजनेस में और ईवी बिजनेस का भी फैक्टर हो रहा है वैल्यूएशंस में, इसलिए ये परफॉर्मेंस देखने मिला। बट आगे चल के क्या आपको लगता है अभी बिजनेस फेयरली वैल्यूड है, क्या बेस्ट अभी भी आना बाकी है M&M के लिए, और नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर क्या हो सकता है M&M के लिए? So Samit, here we've talked about M&M being the best performing stock in the Nifty for 17 years, from 2002 to 2018, and that we want to replicate it. So we are now the best performer for a year. We have 16 more years to go, and there are lots of different businesses that are going to come in and help us grow. Auto itself has a huge momentum, and this is one that we will take forward. Well, that will be all. Thank you. Yeah. तो अनीश क्लियरली कह रहे थे यहाँ पर कि एसयूवी की जो है वो अट्रैक्टिव प्राइजेज आएंगे, जो ई व्हीकल होगा, जो ई एसयूवी होगी, उसकी कीमतें अभी फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर इसकी प्राइसिंग सामने आएगी।